आप क्या चाहते हैं इतने विकास के? चाहते हैं, युवा चाहते हैं 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कब देंगे। बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना हुआ नेताजी महंगाई। जब गैस सिलेंडर का दाम 400 हुआ करता था, 450 हुआ करता था, उस समय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर को लेकर रोड पर बैठ गई थी और धरना दे रही थी कि महंगाई इतनी है। आज गैस का दाम देख रहे हैं 1000 से ऊपर है और सब्सिडी भी नहीं मिलती। आप बात कर रहे हैं उस समय की, 10 साल में महंगाई कांग्रेस की सरकार थी। आप उस समय भी याद करिए, उस समय पेट्रोल 75 रुपये लीटर था और 10 वर्षों के अंतराल में मात्र पेट्रोल 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उनके कार्यकाल से अगर आप तुलना करेंगे, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो यही पेट्रोल आज 150 के पार चला जाता। यही डीजल जो उनके सरकार में थी, यही डीजल आज 130-140 रुपये लीटर बिकता। यही सिलेंडर की जो बात आप 400 कर रहे हैं, वह भी दिन याद करिए जब हमारा नौजवान जाता था सिलेंडर के लिए, सुबह जाता था सिलेंडर रख के सैकड़ों लाइन लगाता था, कहीं जाके शाम को सिलेंडर मिलता था। डीएपी में इतनी तगड़ी कालाबाजारी होती थी कि समितियों पर पुलिस की लाठी चलती थी। यूरिया की इतनी बड़ी कालाबाजारी होती थी कि यूरिया फर्टिलाइजर को केमिकल बनाकर उसको बाजार में कालाबाजारी किया जाता था। आज आप गोरखपुर में देखिए, फर्टिलाइजर कंपनी, हमारी फैक्ट्री माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उद्घाटन हुआ, फैक्ट्री चल रही है। आज यूरिया को नीम कोडेड कर दिया गया है। कोई किसान ये कभी नहीं कह सकता कि यूरिया की कहीं पर किल्लत है, यूरिया का कहीं पर शॉर्टेज है या डीएपी का कहीं भी शॉर्टेज है। भरपूर मात्रा में किसान को जितना उस समय आप देखते हैं स्थिति, जब किसानों की जरूरत होती है खाद की, उस समय आप स्थिति देखते हैं कि किसानों को किस तरीके से खाद मिल रही है। वजन कम कर दिया, खाद का रेट वही है, रेट बढ़ा दिया गया और खाद का बोरी का वजन कम कर दिया गया। बोरी का वजन कम कर दिया गया, एक मानक तय किया गया 5 किलो का। लेकिन आप किसी किसान से पूछिए कि जब शॉर्टेज का समय होता था, जब किसान शॉर्टेज में झेलता था कि डीएपी और यूरिया नहीं मिलती थी, और उस समय अब की स्थिति में किसान से पूछिए कि पर्याप्त मात्रा में समितियों में और लाइसेंस की दुकानों पर डीएपी और यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती, आसानी से किसान पा जाता है। चलिए नेताजी, वो चुनाव नहीं है कि वो 5 साल बाद आएगा, वो हर सीजन में आता रहता है कि किसानों की स्थिति दिखती रहती है, तो किसानों से बात कर लिया जाएगा फिर से। चुनाव तो है ना कि 5 साल बाद चुनाव आएगा। मैं कह रहा हूँ अभी रबी की फसल गई है, अभी गर्मी गेहूं की फसल बीती हुई है। आप किसी किसान से पूछिए कि गेहूं की बुआई के समय डीएपी यूरिया क्या क्या किल्लत हुई थी, कोई किसान नहीं कह सकता। जो कहीं पार्टी से ग्रसित होगा, जो किसी अन्य विचारधारा से ग्रसित होगा, उसके घर पर लाकर ट्रक गिरवा देंगे तो आप कहेगा हाँ यूरिया से परेशान थे। उसके पास तमाम बहाने हैं। लेकिन जो वास्तविकता धरातल पर दिखाई दे रही है, जो वास्तविकता देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है देश के प्रति जनता के, मुकेश जी मैं कहना चाहता हूँ, आप भी इसी देश के निवासी हैं, मैं भी इसी देश का निवासी हूं। आप कल्पना करिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी देश में जाते हैं और वहां का राष्ट्राध्यक्ष जब पैर छूता है, तो मोदी जी का ही पैर नहीं छूता है, हमारे आप जैसे 140 करोड़ भारतीयों का पैर छूकर वह विदेशी नतमस्तक होता है। यह देश की जनता की ताकत है, उसमें सम्मान भारत का बढ़ता है। भारत में रहने वाले किसान से लेकर व्यापारी, छात्र, नौजवान, महिला, हमारी छात्राएं, हमारे युवा छात्र, सारे लोगों का बढ़ता है जब उस देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को नतमस्तक होकर उनका पैर छूता है। यह बड़ी बात होती है। आज तक के इतिहास में इस तरह नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री विदेश में जाता हो और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष उसका पैर छूता हो, एयरपोर्ट पे घंटों खड़े रहकर इंतजार करता हो, एयरपोर्ट पे अभिवादन के लिए उसके देश के सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारा कैबिनेट लेकर अपना खड़ा हो उसके आगमन और उसके स्वागत पे। यह बहुत बड़ी बात होती है मुकेश जी, यह साधारण विषय नहीं है। और मैं पुनः कहने जा रहा हूं आपको, अब की बार मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 पार, देश की जनता आप देखिएगा 400 पार करके दम लेगी। आप कहीं चुनावी माहौल में पता कर लीजिए, आज मोदी जी के साथ सर्व समाज खड़ा है, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ सर्व समाज खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है कि इन्होंने अगर देश की जनता को गारंटी दिया है, देश की जनता को भरोसा दिया है, देश की जनता के ऊपर विश्वास करके देश की जनता ने अपनी उंगली को कमल के फूल पर दबाया है, तो वह देश को शक्तिशाली बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगा। इसको आप चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। अग्निवीर जिसमें 4 साल सिर्फ नौकरी करनी है, ये सही है? आपको लगता है कि ये सही है? युवा 4 साल नौकरी करके फिर आकर क्या करेगा? यह एक अफवाह है। आप इसको, जो इसका मैनिफेस्टो है, सरकार की जो घोषणाएं हैं, इसको आप अध्ययन करिए।
उसमें यह नहीं है कि 4 साल सेना में नौकरी कराने के बाद युवा निकल जाएगा। उसमें स्पष्ट है कि 4 साल अग्निवीर की भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग में जो अग्निवीर सर्टिफाई होगा, जिसको लगेगा कि देश में इस योद्धा की ज़रूरत है, उसको पुनः उसमें नौकरी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। या गलत गुमराह करके मत आप लोग करिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कितने परसेंट लोगों की है, कितने परसेंट लोगों को मिलेगा ये फिर से रोजगार? 4 साल के बाद फिर से उन्हें कहीं सेना में जगह दी जाएगी? बिल्कुल मिलेगा। कितने परसेंट लोगों को आप बताइए? सभी लोगों को मिलेगा। सभी लोगों को तो नहीं कहेगा नेताजी। कहाँ लिखा आप बताइए, आप मैनिफेस्टो की बात करें। जो उस योग्य होगा। कंपटीशन में परीक्षा 1000 देते हैं, पास होते हैं 2। कितनी बार परीक्षाएं देना पड़ेगा? बाहर होते हैं। कितनी बार परीक्षाएं देना पड़ेगा? वह उसके बौद्धिक और उसकी शारीरिक क्षमता पर और उसके कॉमन जो उसका व्यवहार है, हर चीज़ को देखते हुए वह निर्धारित किया जाएगा कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। चलिए नेताजी, ये तो देश तय करेगा कि अब की बार किसको चुनना है, लेकिन आप हमें बताइए बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं, बहुत कम शब्दों में, कि मोदी जी को प्रधानमंत्री लोग फिर से क्यों चुने? मोदी जी को प्रधानमंत्री लोग फिर से इसलिए चुने कि मोदी जी ने देश के गरीबों को किसान सम्मान निधि दिया। मोदी जी ने 120 करोड़ परिवारों को फ्री में अनाज दिया। मोदी जी ने देश को विश्व गुरु के पटल पर ले जाने का काम किया। मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। और अब की बार मोदी जी ने जो चुनावी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है मुकेश जी, उसमें 70 साल से ऊपर हमारे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड फ्री दिया जाएगा। मुद्रा लोन को बढ़ाकर 10 से 20 लाख रुपए किया गया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लोन को बढ़ाकर युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए 25 लाख से राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया। देश की जनता को आने वाले समय में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के तहत जनता जो आज बिजली बिल की समस्या से जूझ रही है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। 2029 तक देश का हर व्यक्ति बिना बिजली बिल दिए अपने घर पर प्रकाश की व्यवस्था करेगा। हर घर पर, हर छत पर प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा के तहत हर घर पर सोलर ऊर्जा का पैनल लगेगा, जिससे देश का हमारा आम आवाम गरीब बिजली बिल की झंझट से जमा करने से मुक्ति पा सकेगा। मोदी जी को जनता इसलिए चुनेगी। जुमला तो साबित नहीं होगा नेताजी आपकी बात। मोदी जी का पिछला देख लीजिए। हमारे योगी जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहले कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। किसानों का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम किसान सम्मान निधि दूंगा। किसान सम्मान निधि दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मैं धुआं मुक्त करूंगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं किसानों को सर्वसुलभ सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने का काम करूंगा, उसको कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी देने का काम करूंगा। आज उत्तर प्रदेश में हर घर पर पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर देंगे। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां लग रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों को बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बनने के बाद जो टीजीटी पीजीटी की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लेकर इंटरव्यू में पैसा लेने की परंपरा है, इसको मैं सदा के लिए समाप्त करने का काम करूंगा। उसको उन्होंने काम करके आज टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और आप क्या चाहते हैं? इतने विकास के चाहते हैं, युवा चाहते हैं 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कब देंगे? 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं नेताजी? आप तो आप अपनी पार्टी को बात लेकर करते हैं। आप नेताओं से युवाओं से पूछते हैं, युवाओं का दर्द देखते हैं कि कहाँ है रोजगार? युवाओं का दर्द मैं युवाओं भाइयों से अपने कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने जो रोजगार का अवसर सृजन किया है, मोदी जी ने जो फैक्ट्रियों के माध्यम से, इंडस्ट्रीज के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के तहत, पीएमईजीपी के तहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो काम दिया है, समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को जो काम दिया है, इसके पहले की भी सरकारें रही हैं, कोई दिखा दे इस तरह से किसी ने काम दिया है?